वैकुंठ और कैलाश की स्थिति तथा शिव और विष्णु की अभिन्नता एवं महत्ता का निरूपण। अगस्त्य जी कहते हैं, तदनंतर भगवान के पार्षद ब्रह्मा जी को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक चले और अपने विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम के समीप जा पहुंचे। सत्यलोक से जाते समय शिव शर्मा ने पुनः पूछा, भगवत पार्षदों, अब हम लोग कितनी दूर आए हैं और अभी कितनी दूर और चलना है? भगवत पार्षद बोले, ब्राह्मण, सूर्य और चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जहां तक जाता है, समुद्र, पर्वत और वन सहित उतनी ही पृथ्वी मानी गई है। उसके ऊपर आकाश है। पृथ्वी से 1,00,000 योजन ऊपर सूर्य की स्थिति है। पृथ्वी पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और वन सहित जो कोई भी वस्तु है, वह सब भूलोक के नाम से विख्यात है। भूलोक से लेकर सूर्य लोक तक भुवरलोक कहलाता है। सूर्य से ध्रुव लोक तक स्वर्गलोक कहलाता है। पृथ्वी से 1 करोड़ योजन की ऊंचाई पर महरलोक है। 2 करोड़ योजन ऊंचे जनलोक है। 4 करोड़ योजन की ऊंचाई पर तपोलोक और पृथ्वी से 8 करोड़ योजन ऊंचे सत्यलोक बताया गया है। सत्यलोक से भी ऊपर वैकुंठ धाम है, जो पृथ्वी से 16 करोड़ योजन ऊपर स्थित है, जहां सबको अभयदान करने वाले साक्षात भगवान लक्ष्मीपति निवास करते हैं। वैकुंठ की अपेक्षा 16 गुनी ऊंचाई पर शिव जी का निवास स्थान कैलाश धाम अवस्थित है, अर्थात वह पृथ्वी से 2,56 करोड़ योजन की दूरी पर स्थित है। जहां गिरिराज नंदिनी उमा, गणेश जी, कार्तिकेय जी तथा नंदी आदि के साथ कल्याण स्वरूप भगवान विश्वनाथ विराजमान है। लीला स्वरूप धारण करने वाले उन भगवान का यह सब दृश्य प्रपंच खेल मात्र है। वे संपूर्ण विश्व के स्वामी रूप से विख्यात हैं और यह समस्त जगत उनकी आज्ञा का पालक है। श्रुतियों में साकार, निराकार, सर्वव्यापी, नित्य, सत्य एवं द्वैत रहित कहकर जिस परब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है, वे ही भगवान शिव हैं। वे समस्त कारणों से परे एवं परात्पर हैं। उन्हीं के विषय में श्रुतियां कहती हैं कि ब्रह्म का स्वरूप परमानंदमय है। उन भगवान शिव को वेद भी नहीं जानते। वाणी मन के साथ उन तक न पहुंचकर लौट आती है। वे अपने आप द्वारा ही जानने योग्य हैं, परम ज्योति स्वरूप हैं और सबके हृदय में अंतर्यामी स्वरूप से स्थित हैं। योगी पुरुष समाधि में उनका साक्षात्कार करते हैं। वे वाणी द्वारा अनिर्वचनीय हैं। माया से अनेक रूप धारण करके वास्तव में रूप रहित हैं। वे अनंत हैं, अंतक स्वरूप हैं, सर्वज्ञ एवं कर्म शून्य हैं। उनका ऐश्वर्यमय स्वरूप इस प्रकार है। वे अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं। उनका कंठ तमाल के समान श्याम वर्ण है। ललाट में ज्योतिर्मय नेत्र प्रकाशित होता है। उनके शरीर का वामार्ध भाग नारी के रूप में सुशोभित होता है। वे अपने हाथों में शेष नाग का भुजबंद पहनते हैं। गंगा जी की तरंगों के संसर्ग से उनकी जटा का तटप्रांत सदा धुलता रहता है। उनका अंग विभूति समूह से उज्जवल प्रतीत होता है। भगवान रुद्र के पर और अपर 2 रूप हैं जो संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं। वे निराकार होकर भी साकार हैं। भगवान शिव ही भोग और मोक्ष के कारण हैं। जैसे शिव हैं वैसे विष्णु हैं, जैसे विष्णु हैं वैसे शिव हैं। शिव और विष्णु में तनिक भी अंतर नहीं है। भगवान विष्णु शारंग धनुष एवं कौमोद की गदा धारण करके संपूर्ण त्रिलोकी का शासन करते हैं और साधु पुरुषों की रक्षा के लिए दानवों का विनाश करते हैं। शिव शर्मन, अब तुम भगवान विष्णु के लोक में निवास करो। अगस्त्य जी कहते हैं, प्रिय लोपामुद्रे, इस प्रकार शिव शर्मा ब्राह्मण मोक्ष पद को प्राप्त हुए। जो इस पुण्यमय उपाख्यान को सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो उत्तम ज्ञान को प्राप्त होता है। अगस्त्य जी का श्री शैल पर कार्तिकेय जी की सेवा में जाना
और उनके मुख से काशी की महिमा श्रवण करना। व्यास जी कहते हैं, सूत, इस प्रकार काशी की महिमा सुनाते हुए अगस्त्य जी ने अपनी पत्नी के साथ श्री पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात कार्तिकेय जी के सुंदर एवं विशाल वन को देखा। वहां लोहित नाम का पर्वत है। उस पर्वत के समीप मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य ने अपनी पत्नी के साथ 6 मुखों वाले साक्षात कार्तिकेय जी का दर्शन किया और पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात हाथ जोड़कर वैदिक सूक्तों तथा अपने बनाए हुए स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति की। स्तुति के पश्चात नमो नमः कहते हुए कार्तिकेय जी की 2-3 बार परिक्रमा करके उनके द्वारा बैठने की आज्ञा मिलने पर वे उनके सामने बैठे। तब कार्तिकेय जी ने कहा, देवताओं के मुख्य सहायक मुनिवर अगस्त्य जी, कुशल तो है ना? आप यहां आए हैं यह मुझे मालूम हो गया था। विंध्याचल पर्वत ऊंचा उठ गया था, इसका भी मुझे पता है। वास्तव में कुशल तो अविमुक्त नामक महाक्षेत्र में ही है, जो भगवान त्रिलोचन द्वारा सुरक्षित है और जहां साक्षात भगवान शिव मरे हुए प्राणियों को मोक्ष दान करते हैं। भूलोक, भुवरलोक तथा स्वरलोक में अथवा पाताल में या महरलोक आदि ऊपर के लोकों में भी मैंने वैसा उत्तम क्षेत्र कहीं नहीं देखा है। मुने, यद्यपि मैं अकेला ही सर्वत्र विचरता रहता हूं, तथापि काशी क्षेत्र की प्राप्ति के लिए यहां तपस्या करता हूं, किंतु आज तक मेरा मनोरथ सफल नहीं हुआ। पुण्य, दान, जप, तप तथा नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा काशी क्षेत्र मिलने वाला नहीं है। उसकी प्राप्ति तो केवल श्री महादेव जी के अनुग्रह से होती है। अत्यंत दुर्लभ काशीपुरी का निवास केवल ईश्वर के अनुग्रह से ही सुलभ है। शरीर प्रतिदिन बूढ़ा होता जाता है, इंद्रियां जरा जर्जर हो रही हैं और आयु रूपी मृग को मृत्यु रूपी शिकारी अपना निशाना बनाना ही चाहता है। ऐसी दशा में संपत्ति को विपत्ति जानकर और आयु को विद्युत के समान चपल मानकर मनुष्य काशीपुरी का भली भांति सेवन करे। जब तक जीवन का अंत न हो जाए तब तक काशी न छोड़े। अहो, बुढ़ापा निकट आ गया है, रोग अत्यंत पीड़ा दे रहे हैं, तथापि नाना प्रकार की चेष्टाओं में लगा हुआ देहधारी जीव काशी का सेवन करना नहीं चाहता। अर्थोपार्जन का उपाय किए बिना भी धन प्राप्त हो सकता है, यह एक निश्चित बात है। अतः धन की चिंता छोड़कर एकमात्र धर्म की शरण ले। धर्म से स्वर्ग भी सुलभ है, परंतु एक काशीपुरी अत्यंत दुर्लभ है। पाशुपत योग मोक्ष का साधन है। प्रयाग में गंगा यमुना के संगम का सेवन भी मुक्तिप्रद है, तथा उससे भी बढ़कर अविमुक्त क्षेत्र है जो अनायास मोक्ष देने वाला है। प्रतिदिन अविच्छिन्न रूप से वेदों का पाठ, मंत्रों का जप, अग्निहोत्र, दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, देवताओं की उपासना, त्रिरात्र अथवा पंचरात्र आदि आगमोक्त विधि से आराधना, सांख्य, योग और श्री विष्णु की आराधना, ये सभी श्रेष्ठ कर्म मोक्ष के साधन बताए गए हैं। अयोध्या, मथुरा आदि पुरियां भी मरे हुए जीवों को मोक्ष देने वाली बताई गई हैं। ये सभी कैवल्य मोक्ष के साधन हैं, इसमें संदेह नहीं। अन्य तीर्थ काशी की प्राप्ति कराते हैं और काशी को प्राप्त होकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसीलिए वह पवित्र क्षेत्र इस ब्रह्मांड मंडल में भगवान विश्वनाथ को सदा प्रिय है। सुव्रत, मैं तो काशी से आने वाली वायु का भी स्पर्श चाहता हूं। तुम तो साक्षात काशी में रहकर आए हो। जो जितेंद्रिय होकर 3 रात में भी काशी में निवास करते हैं, उनकी चरण धूलि का स्पर्श अवश्य ही पवित्र कर देता है। तुम तो वहां के निवासी ही थे, अतः तुम्हारे लिए क्या कहना है। यूं कहकर कार्तिकेय जी ने अगस्त्य मुनि के सब अंगों का स्पर्श किया और ऐसा करके उन्होंने अमृत के सरोवर में स्नान करने का सुख पाया। तत्पश्चात जय विश्वनाथ ऐसा कहकर उन्होंने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए और एक क्षण तक भगवान शिव के अनिर्वचनीय स्वरूप का ध्यान किया। ध्यान से निवृत्त होने पर
उनसे अगस्त्य जी ने पूछा, स्वामिन, आप मुझसे काशी की महिमा कहिए, वह क्षेत्र मुझे बहुत प्रिय है। स्कंद बोले, अगस्त्य जी, काशी क्षेत्र इस लोक में अत्यंत गोपनीय बताया गया है। वहां सब प्रकार की सिद्धि सन्निकट है, क्योंकि उसमें साक्षात परमेश्वर सदा निवास करते हैं। काशी क्षेत्र आकाश में स्थित है, वह इस भूलोक से संलग्न नहीं है, किंतु इस बात को केवल योगी जन देख पाते हैं, अयोगी नहीं। जो पल भर भी अविमुक्त क्षेत्र के प्रति अतिशय भक्ति भाव धारण करता है, उसने मानो ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक बड़ी भारी तपस्या कर ली। उसके द्वारा शिव संबंधी संपूर्ण दिव्य व्रतों का पालन हो जाता है। जो 1 वर्ष तक काशी में क्रोध को जीतकर इंद्रिय संयम पूर्वक रहता है, दूसरे के धन से अपने शरीर का पोषण न करके पराये अन्न का परित्याग करता है, पर निंदा से बचता है और प्रतिदिन कुछ न कुछ दान करता रहता है, उसने पूर्व जन्म में सहस्त्रों वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की है, ऐसा मानना चाहिए। जो काशी क्षेत्र के महात्म्य को जानने वाला मनुष्य जीवन भर काशीवास करता है, वह जन्म मृत्यु का भय छोड़कर परम गति को प्राप्त होता है। जो मृत्यु पर्यंत काशी का परित्याग नहीं करता, उसकी केवल ब्रह्म हत्या ही नहीं दूर होती, अविद्या भी दूर हो जाती है। जो अनन्य चित्त होकर काशी क्षेत्र को नहीं छोड़ता, वह जरा मृत्यु तथा गर्भवास के अत्यंत दुस्सह दुख को त्याग देता है। जो बुद्धिमान मानव इस पृथ्वी पर फिर जन्म लेना नहीं चाहता, वह देवताओं तथा ऋषियों द्वारा सेवित काशी क्षेत्र का कभी त्याग न करे। अंतकाल में वात से पीड़ित हुए मनुष्य के मर्मस्थान जब विदीर्ण होने लगते हैं, उस समय वह अपनी सुध बुध खो बैठता है। इसी समय साक्षात भगवान विश्वनाथ प्राण त्याग काल में उपस्थित हो उस मुमूर्ष जीव को तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे वह शिव स्वरूप हो जाता है। अतः अतिशय पापों से भरे हुए इस मानव शरीर को अनित्य जानकर मनुष्य संसार भय का नाश करने वाले काशी क्षेत्र का सेवन करे। जो विघ्नों से आहत होने पर भी काशी क्षेत्र का त्याग नहीं करता, वह मोक्ष संपत्ति को पाकर ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां दुख का सर्वथा अभाव है। अतः कौन ऐसा बुद्धिमान पुरुष है जो बड़े बड़े पाप पुंज का नाश तथा पुण्यों की वृद्धि करने वाली और अंत में भोग एवं मोक्ष देने वाली काशीपुरी का सेवन न करेगा। अविमुक्त क्षेत्र के महात्म्य का मैं केवल 6 मुखों से किस प्रकार वर्णन कर सकता हूं, जबकि शेषनाग सहस्त्र मुखों से भी उसका वर्णन करने में काशी की उत्पत्ति कथा, काशी और मणिकर्णिका का महात्म्य। अगस्त्य जी ने पूछा, भगवन, यह अविमुक्त क्षेत्र इस भूतल पर कब से प्रसिद्ध हुआ और किस प्रकार यह मोक्ष देने वाला हुआ? स्कंद बोले, मुने, मेरे पिता महादेव जी ने माता पार्वती को इसी प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया था। महाप्रलय काल में समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे। सर्वत्र अंधकार छा रहा था। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, दिन, रात आदि कुछ भी नहीं था। केवल वह सत्य स्वरूप ब्रह्म ही शेष था, जिसका श्रुति एक मेवा द्वितीयम कहकर वर्णन करती है। वह मन और वाणी का विषय नहीं है, उसका न कोई नाम है न रूप। वह सत्य, ज्ञान, अनंत, आनंद स्वरूप एवं परम प्रकाशमय है। वहां किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है। वह आधार रहित, निर्विकार एवं निराकार है। निर्गुण, योगी गम्य, सर्वव्यापी, एकमात्र कारण, निर्विकल्प, कर्मों के आरंभों से रहित, माया से परे और उपद्रव शून्य है। जिस परमात्मा के लिए इस प्रकार विशेषण दिए जाते हैं, वह कल्पांत में अकेला ही था। कल्प के आदि में उसके मन में यह संकल्प हुआ कि मैं 1 से 2 हो जाऊं। अतः यद्यपि वह निराकार है, तो भी उसने अपनी लीला शक्ति से साकार रूप धारण किया। परमेश्वर के संकल्प से प्रकट हुई वह द्वितीय मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से युक्त, सर्व ज्ञानमयी, शुभ, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, सबकी साक्षी,
सबको उत्पन्न करने वाली और सबके लिए एकमात्र वंदनीय थी। प्रिय, उस निराकार परब्रह्म की वह मूर्ति मैं ही हूं। प्राचीन और अवर्चीन विद्वान मुझे ईश्वर कहते हैं। तदनंतर साकार रूप में प्रकट होकर भी मैं अकेला ही स्वेच्छानुसार विहार करता रहा। फिर अपने शरीर से कभी अलग न होने वाली तुम प्रकृति को मैंने अपने ही विग्रह से प्रकट किया। तुम ही प्रधान प्रकृति और गुणवती माया हो। तुम्हें बुद्धि तत्व की जननी तथा निर्विकार बताया जाता है। फिर एक ही समय मुझ काल स्वरूप आदि पुरुष ने तुम शक्ति के साथ उस काशी क्षेत्र को भी प्रकट किया। स्कंद कहते हैं, मुने, वह शक्ति प्रकृति कही गई है और ईश्वर को परम पुरुष कहा गया है। वे दोनों परमानंद स्वरूप से उस परमानंदमय काशी क्षेत्र में रमण करने लगे। उस क्षेत्र का परिमाण 5 कोस का बताया गया है। मुने, प्रलय काल में भी उन दोनों अर्थात शिव पार्वती ने उस क्षेत्र का कभी त्याग नहीं किया है, इसीलिए उसे अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। जब यह भूमंडल नहीं रहता और जब जल की भी सत्ता नहीं रह जाती, उस समय अपने विहार के लिए जगदीश्वर शिव ने इस क्षेत्र का निर्माण किया है। कुंभज, काशी क्षेत्र के इस रहस्य को कोई नहीं जानता। यह काशी क्षेत्र भगवान शिव के आनंद का हेतु है, इसलिए उन्होंने पहले इसका नाम आनंदवन रखा था। उस आनंद कानन में इधर उधर जो संपूर्ण शिवलिंग हैं, उन्हें आनंद कंद के बीजों के अंकुर की भांति जानना चाहिए। तदनंतर भगवान शिव ने सच्चिदानंद स्वरूपिणी जगदम्बा के साथ अपने बाएं अंग में अमृत की वर्षा करने वाली दृष्टि डाली। तब उससे एक त्रिभुवन सुंदर पुरुष प्रकट हुआ, जो परम शांत, सत्व गुण से पूर्ण, समुद्र से भी अधिक गंभीर और क्षमावान था। उसके अंगों की कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। नेत्र विकसित कमल दल के समान सुंदर थे। उसने सुवर्ण रंग के 2 सुंदर पीतांबरों से अपने शरीर को आच्छादित कर रखा था। वह सुंदर एवं प्रचंड युगल बाहुदंडों से सुशोभित था। उसके नाभि कमल से बड़ी उत्तम सुगंध फैल रही थी। वह अकेला ही संपूर्ण गुणों का आश्रय और अकेला ही समस्त कलाओं की निधि था। वह एक ही सब पुरुषों से उत्तम था, इसलिए पुरुषोत्तम कहलाया। तत्पश्चात महामहिमा से विभूषित उस महान पुरुष को देखकर महादेव जी ने कहा, अच्युत, तुम महाविष्णु हो। तुम्हारे निश्वास से वेद प्रकट होंगे और उनसे तुम सब कुछ जानोगे। उनसे ऐसा कहकर भगवान शिव शिवा के साथ पुनः आनंद कानन में प्रवेश कर गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने क्षण भर ध्यान में तत्पर हो तपस्या में ही मन लगाया। उन्होंने अपने चक्र से एक सुंदर पुष्करणी खोदकर उसे अपने शरीर के पसीने के जल से भर दिया। फिर उसी के किनारे घोर तपस्या की। तब शिव जी पार्वती जी के साथ वहां प्रकट हुए और बोले, महाविष्णु, वर मांगो। श्री विष्णु बोले, देव देव महेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं सदा भवानी सहित आपका दर्शन करना चाहता हूं। भगवान शिव बोले, एवमस्तु। जनार्दन, इस स्थान पर मेरी मणिजटित कर्णिका अर्थात मणिमय कुंडल गिर पड़ी है, इसलिए इस तीर्थ का नाम मणिकर्णिका हो। श्री विष्णु ने कहा, प्रभो, यहां मुक्तामय कुंडल गिरने से यह उत्तम तीर्थ मुक्ति का प्रधान क्षेत्र हो। यहां शिव स्वरूप अनिर्वचनीय ज्योति प्रकाशित होती है, इसलिए इसका दूसरा नाम काशी प्रसिद्ध हो। 4 प्रकार के जीव समुदाय में ब्रह्मा से लेकर कीट तक जितने भी जीव हैं, वे सब काशी में मरने पर मोक्ष को प्राप्त हों तथा इस मणिकर्णिका नामक श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान, संध्या, जप, होम, वेदाध्ययन, तर्पण, पिंडदान, गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, अश्व, दीप, अन्न, वस्त्र, आभूषण और कन्या, इन सब का दान, अनेक यज्ञ, व्रतोद्यापन, वृषोत्सर्ग और शिवलिंग आदि की स्थापना इत्यादि शुभ कर्मों को जो बुद्धिमान मनुष्य करे, उसके उस कर्म का फल मोक्ष हो। जो है, जो होगा और जो हो चुका है,
उस सब से यह क्षेत्र अधिक एवं शुभोदयकारी हो। काशी का नाम लेने वाले लोगों के भी पाप का सदा ही क्षय हो। श्री महादेव जी बोले, महाबाहु विष्णु, तुम नाना प्रकार की यथा योग्य सृष्टि करो और जो पाप के मार्ग पर चलने वाले दुष्टात्मा हैं उनका संहार करने में कारण बनो। यह 5-5 कोस का लंबा चौड़ा क्षेत्र काशी धाम मुझे बहुत प्रिय है। यहां केवल मेरी आज्ञा चल सकती है, यमराज आदि दूसरों की नहीं। अविमुक्त क्षेत्र में निवास करने वाले पापी जीवों का भी मैं ही शासक हूं, दूसरा नहीं। काशी से 100 योजन दूर रहकर भी जो इस क्षेत्र का मन ही मन स्मरण करता है वह पापों से पीड़ित नहीं होता। काशी में पहुंचकर मनुष्य उसके पुण्य से मोक्ष पद का भागी होता है। जो मन इंद्रियों को वश में रखकर काशी में बहुत समय तक निवास करके भी दैव योग से अन्यत्र मृत्यु को प्राप्त होता है, वह भी स्वर्गीय सुख भोग कर अंत में काशी को प्राप्त हो मोक्ष संपत्ति को पा लेता है। जो भगवान विश्वनाथ की प्रसन्नता के लिए काशी में न्यायपूर्वक धन देता है अथवा निधन को प्राप्त होता है, वह धन्य है और वही धर्म का ज्ञाता है। 5 कोस का लंबा चौड़ा संपूर्ण अविमुक्त क्षेत्र विश्वनाथ नाम से प्रसिद्ध एक ज्योतिर्लिंग स्वरूप है, ऐसा जानना चाहिए। जैसे आकाश के एक देश में स्थित होने पर भी सर्वगत सूर्यमंडल सबको दिखाई देता है, उसी प्रकार विश्वनाथ केवल काशी में स्थित होकर भी सर्वव्यापी होने के कारण सर्वत्र उपलब्ध होते हैं। जो क्षेत्र की महिमा को नहीं जानता, जिसमें श्रद्धा का सर्वथा अभाव है, वह भी यदि समयानुसार काशी में प्रवेश कर गया तो निष्पाप हो जाता है, और यदि वहां उसकी मृत्यु हो गई तो वह भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। काशी में पाप करके भी मनुष्य यदि काशी में ही मर जाए तो पहले रुद्र पिशाच होकर वह पुनः मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। इस शरीर को नाशवान जानकर और गर्भवास के समय होने वाली वेदना को याद करके धन धान्य से संपन्न राज्य को भी त्याग कर निरंतर काशीपुरी का सेवन करना चाहिए। अभी मैं नौजवान हूं, अभी मेरी मृत्यु बहुत दूर है, ऐसी बात चित्त में कभी नहीं लानी चाहिए। वृद्धावस्था को प्राप्त होने के पहले ही पुरानी झोपड़ी की तरह अपने तुच्छ गृह को त्याग कर शीघ्र शंकर जी की पुरी काशी की यात्रा करनी चाहिए। श्री गंगा जी की महिमा। श्री महादेव जी कहते हैं, विष्णु, सूर्यवंश के महातेजस्वी परम धार्मिक राजा भगीरथ अपने पितामहों का उद्धार करने की इच्छा से तपस्या के लिए पर्वत श्रेष्ठ हिमवान को गए। हरे, ब्राह्मण की शापाग्नि से दग्ध होकर बड़ी भारी दुर्गति में पड़े हुए जीवों को गंगा के सिवा दूसरा कौन स्वर्गलोक में पहुंचा सकता है, क्योंकि वह शुद्ध विद्या स्वरूपा, इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया रूप 3 शक्तियों वाली दयामयी, आनंदामृत रूपा तथा शुद्ध धर्म स्वरूपिणी है। जगतधात्री पर ब्रह्म स्वरूपिणी गंगा को मैं अखिल विश्व की रक्षा करने के लिए लीला पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता हूं। विष्णु, जो गंगा जी का सेवन करता है उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, सब यज्ञों की दीक्षा ले ली और संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। कलयुग में कलुषित चित्त वाले, पराये धन का लोभ रखने वाले तथा विधिहीन कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए गंगा जी के बिना दूसरी कोई गति नहीं है। जो दूर रहकर भी गंगा जी के महात्म्य को जानता है और भगवान गोविंद में भक्ति रखता है, वह अयोग्य हो तो भी गंगा उस पर प्रसन्न होती है। अज्ञान, राग और लोभ आदि से मोहित चित्त वाले पुरुषों की धर्म और गंगा में विशेष श्रद्धा नहीं होती। गंगा के गर्भ में मेरा तेज स्वरूप अग्नि है, वह मेरे वीर से सुरक्षित है। अतएव सब दोषों को जलाने वाली तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। जैसे वज्र का मारा हुआ पर्वत सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है, उसी प्रकार पापों का समूह गंगा के स्मरण मात्र से शतधा नष्ट हो जाता है। जो
चलते, खड़े होते, जप और ध्यान करते, खाते पीते, जागते सोते तथा बात करते समय भी सदा गंगा जी का स्मरण करता रहता है, वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो पितरों के उद्देश्य से भक्ति पूर्वक गुड़, घी और तिल के साथ मधुयुक्त खीर गंगा में डालते हैं, उसके पितर 100 वर्ष तक तृप्त बने रहते हैं और वे संतुष्ट होकर अपनी संतानों को नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। जैसे बिना इच्छा के भी स्पर्श करने पर आग जला ही देती है, उसी प्रकार अनिच्छा से भी अपने जल में स्नान करने पर गंगा मनुष्य के पापों को भस्म कर देती है। जो गंगा स्नान के लिए उद्यत होकर चलता है और मार्ग में ही मर जाता है, वह भी निस्संदेह गंगा स्नान का फल पाता है। जो लोग खोटी बुद्धि वाले, दुराचारी, कोरा तर्क करने वाले और अधिक संदेह रखने वाले मोहित मनुष्य हैं, वे गंगा को अन्य साधारण नदियों के समान ही देखते हैं। जैसे क्रोध से तप का, काम से बुद्धि का, अन्याय से लक्ष्मी का, अभिमान से विद्या का तथा पाखंड, कुटिलता और छल कपट से धर्म का नाश होता है, उसी प्रकार गंगा जी के दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे मंत्रों में ओंकार, धर्मों में अहिंसा और कमनीय वस्तुओं में लक्ष्मी श्रेष्ठ हैं, तथा जिस प्रकार विद्याओं में आत्मविद्या और स्त्रियों में गौरी देवी उत्तम हैं, उसी प्रकार संपूर्ण तीर्थों में गंगा तीर्थ विशेष माना गया है। हरे, जो परम बुद्धिमान मनुष्य तुम में और मुझ में भेदभाव नहीं करता, वही शिव भक्त जानने योग्य है। अनेक रूप वाले पितर सदा यह गाथा गाते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई गंगा नहाने वाला होगा, जो विधि और श्रद्धा के साथ गंगा स्नान कर देवताओं तथा ऋषियों का भली भांति तर्पण करके दीनों, अनाथों और दुखियों को तृप्त करते हुए हमारे निमित्त जलांजलि देगा। हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष उत्पन्न हो जो भगवान शिव और विष्णु में समान दृष्टि रखते हुए उनके लिए मंदिर बनवाए और भक्ति पूर्वक उस मंदिर में झाड़ू देने आदि का कार्य करे। जो गंगा का सेवन करता है वही मुनि है और वही पंडित है। वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करके कृतार्थ जानने योग्य है। गंगा स्नान करने के लिए तिथि, नक्षत्र और पूर्व आदि दिशा का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंगा में स्नान करने मात्र से समस्त संचित पाप का नाश हो जाता है। जो प्रतिदिन आदर से गंगा जी का महात्म्य सुनते हैं, उन्हें गंगा स्नान का फल होता है। जो पितरों के उद्देश्य से गंगा जल के द्वारा शिवलिंग को स्नान कराते हैं, उनके पितर यदि बड़े भारी नरक में पड़े हों तो भी तृप्त हो जाते हैं। जो एक बार भी तांबे के पात्र में रखे हुए अष्ट द्रव्य युक्त गंगा जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वे अपने पितरों के साथ सूर्य लोक में जाकर प्रतिष्ठित होते हैं। जल, दूध, कुश का अग्रभाग, घी, मधु, गाय का दही, लाल कनेर तथा लाल चंदन, इन 8 अंगों से युक्त अष्टांग अर्घ्य बताया गया है, जो सूर्य देव को अधिक संतुष्ट करने वाला है। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में, व्यतिपात योग में, विषुव योग में तथा दोनों अयनों में किया हुआ गंगा स्नान लाख गुना पुण्य देने वाला होता है। यदि सोमवार को चंद्र ग्रहण तथा रविवार को सूर्य ग्रहण हो तो वह चूड़ामणि नामक पर्व कहलाता है। उसमें किया हुआ गंगा स्नान असंख्य पुण्यदायक है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र युक्त दशमी तिथि को स्त्री हो या पुरुष भक्ति भाव से गंगा जी के तट पर रात्रि में जागरण करे और 10 प्रकार के 10 सुगंधित पुष्प, फल, नैवेद्य, 10 दीप और दशांग धूप के द्वारा बुद्धिमान पुरुष श्रद्धा और विधि के साथ 10 बार गंगा जी की पूजा करे। गंगा जी के जल में घृत सहित तिलों की 10 अंजलि डाले, फिर गुड़ और सत्तू के 10 पिंड बनाकर उन्हें भी गंगा जी में डाले। यह सब कार्य मंत्र द्वारा होना चाहिए।
मंत्र इस प्रकार है: ओम नमः शिवाय नारायण्ये दशहराय गंगाय स्वाहा। यह 20 अक्षर का मंत्र है। गंगा जी के लिए पूजा, दान, जप, होम सब इसी मंत्र से करने योग्य है। इस प्रकार मंत्रोच्चारण के साथ धूप दीप आदि समर्पण करते हुए पूजा करके मुझ शिव का, तुम विष्णु का, ब्रह्मा का, सूर्य का, हिमवान पर्वत का और राजा भगीरथ का भली भांति पूजन करें। 10 ब्राह्मणों को आदर पूर्वक 10 सेर तिल दे। इस प्रकार विधान से पूजा संपन्न करके दिन भर उपवास करने वाला पुरुष निम्नांकित 10 पापों से मुक्त हो जाता है। बिना दी हुई वस्तु को लेना, निषिद्ध हिंसा, पर स्त्री संगम, यह 3 प्रकार का दैहिक पाप माना गया है। कठोर वचन मुंह से निकालना, झूठ बोलना, सब और चुगली करना और अंट संट बातें बकना, ये वाणी से होने वाले 4 प्रकार के पाप हैं। दूसरे के धन को लेने का विचार करना, मन से दूसरों का बुरा सोचना और असत्य वस्तुओं में आग्रह रखना, ये 3 प्रकार के मानसिक पाप कहे गए हैं। पूर्वोक्त प्रकार से दान, पूजा और व्रत करने वाला पुरुष 10 जन्मों में उपार्जित इन 10 प्रकार के पापों से निस्संदेह छूट जाता है। तदनंतर गंगा जी के सम्मुख श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र को पढ़ें। ओम शिव स्वरूपा श्री गंगा जी को नमस्कार है। कल्याणदायिनी गंगा को नमस्कार है। देवी गंगे, आप विष्णु रूपिणी हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूपा, आपको नमस्कार है। रुद्र रूपिणी, आपको नमस्कार है। शंकर प्रिया, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। देव स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। औषधि रूपा, आपको नमस्कार है। आप सबके संपूर्ण रोगों की श्रेष्ठ वैद्या हैं, आपको नमस्कार है। स्थावर और जंगम प्राणियों से प्रकट होने वाले विष का आप नाश करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। संसार रूपी विष का नाश करने वाली जीवन रूपा, आपको नमस्कार है। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के क्लेशों का संहार करने वाली, आपको नमस्कार है। प्राणों की स्वामिनी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। शांति का विस्तार करने वाली शुद्ध स्वरूपा, आपको नमस्कार है। सबको शुद्ध करने वाली तथा पापों की शत्रु स्वरूपा, आपको नमस्कार है। भोग, मोक्ष तथा कल्याण प्रदान करने वाली, आपको बार बार नमस्कार है। भोग और उपभोग देने वाली भोगवती नाम से प्रसिद्ध आप पाताल गंगा को नमस्कार है। मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध तथा स्वर्ग प्रदान करने वाली आप आकाश गंगा को बार बार नमस्कार है। आप भूतल, आकाश और पाताल 3 मार्गों से जाने वाली और तीनों लोकों की आभूषण स्वरूपा हैं, आपको बार बार नमस्कार है। गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम, इन 3 विशुद्ध तीर्थ स्थानों में विराजमान आपको नमस्कार है। क्षमावती, आपको नमस्कार है। गाहरपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि स्वरूप त्रिविध अग्नियों में स्थित रहने वाली तेजोमयी, आपको बार बार नमस्कार है। आप ही अलकनंदा हैं, आपको नमस्कार है। शिवलिंग धारण करने वाली, आपको नमस्कार है। सुधा धारामयी, आपको नमस्कार है। जगत में मुख्य सरिता रूप, आपको नमस्कार है। रेवती नक्षत्र रूपा, आपको नमस्कार है। बृहति नाम से प्रसिद्ध, आपको नमस्कार है। लोकों को धारण करने वाली, आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व के लिए मित्र रूपा, आपको नमस्कार है। सबको समृद्धि देकर आनंदित करने वाली, आपको बारंबार नमस्कार है। आप पृथ्वी रूपा हैं, आपको नमस्कार है। आपका जल कल्याणमय है और आप उत्तम धर्म स्वरूपा हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। बड़े छोटे सैकड़ों प्राणियों से सेवित आपको नमस्कार है। सबको तारने वाली, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। संसार बंधन का उच्छेद करने वाली अद्वैत रूपा, आपको नमस्कार है। आप
परम शांत, सर्वश्रेष्ठ तथा मनोवांछित वर देने वाली हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रलय काल में उग्र रूपा हैं, अन्य समय में सदा सुख का भोग कराने वाली हैं तथा उत्तम जीवन प्रदान करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म ज्ञान देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली हैं। आपको बार बार नमस्कार है। प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाली जगन्माता, आपको नमस्कार है। आप समस्त विपत्तियों की शत्रुभूता तथा सबके लिए मंगल स्वरूपा हैं। आपके लिए बार बार नमस्कार है। शरणागतों, दीनों तथा पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली और सबकी पीड़ा दूर करने वाली देवी नारायणी, आपको नमस्कार है। आप पाप, ताप अथवा अविद्या रूपी मल से निर्लिप्त, दुर्गम दुख का नाश करने वाली तथा दक्ष हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप पर और अपर सबसे परे हैं। मोक्षदायिनी गंगे, आपको नमस्कार है। गंगे, आप मेरे आगे हों। गंगे, आप मेरे पीछे रहें। गंगे, आप मेरे उभय पार्श्व में स्थित हों तथा हे गंगे, मेरी आप में ही स्थिति हो। आकाशगामिनी कल्याणमयी गंगे, आदि, मध्य और अंत में सर्वत्र आप हैं। गंगे, आप ही मूल प्रकृति हैं, आप ही परम पुरुष हैं तथा आप ही परमात्मा शिव हैं। शिवे, आपको नमस्कार है। जो श्रद्धा पूर्वक स्तोत्र को पढ़ता और सुनता है, वह मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले पूर्वोक्त 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। यह स्तोत्र जिसके घर में लिख कर रखा हुआ हो, उसे कभी अग्नि, चोर और सर्प आदि का भय नहीं होता। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र सहित दशमी तिथि का यदि बुधवार से योग हो, तो उस दिन गंगा जी के जल में खड़ा होकर जो 10 बार इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह दरिद्र हो या असमर्थ, वह भी उसी फल को प्राप्त होता है जो पूर्वोक्त विधि से यत्न पूर्वक गंगा जी की पूजा करने पर उपलब्ध होने वाला बताया गया है। विष्णु, जैसे मैं हूं वैसे तुम हो। जैसे तुम हो वैसी उमा देवी हैं, और जैसी उमा देवी हैं वैसी गंगा है। इन चारों रूपों में भेद नहीं है। गंगा जी की महिमा। भगवान शिव कहते हैं, जो तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा जी के तट पर जाकर एक बार भी पिंडदान करता है, वह तिल मिश्रित जल के द्वारा अपने पितरों का भवसागर से उद्धार कर देता है। संपूर्ण देवता और पितर गंगा जी में सदा वर्तमान रहते हैं, इसलिए वहां उनका आवाहन और विसर्जन नहीं होता। पिता के कुल में अथवा माता के कुल में तथा गुरु, श्वशुर और भाई बंधुओं के कुल में जो अपने संबंधी मरे हों अथवा जो अन्य बंधु बांधव मृत्यु को प्राप्त हुए हों, जो दांत निकलने के पहले अथवा गर्भ में ही पीड़ित होकर मरे हों, जो अग्नि, बिजली और चोर के द्वारा मरे हों, जो व्याघ्र अथवा अन्य दाढ़ों वाले हिंसक जीवों से मारे गए हों, जो फांसी लगाकर या ऊपर से नीचे गिरकर मरे हों, जिन्होंने आत्मघात किया हो अथवा जो अपना शरीर बेचने वाले, चोर, यज्ञ के अनाधिकारियों से यज्ञ कराने वाले, रस विक्रयी, पाप रोगी, घरों में आग लगाने वाले, जहर देने वाले अथवा गो हत्यारे रहे हों और अपने कुल में ही उनका जन्म हुआ रहा हो, उनको भी यदि एक बार मनुष्य विधि पूर्वक गंगा जल से तर्पण करे तो वे भी स्वर्ग लोक में पहुंच जाते हैं, और यदि पहले से स्वर्ग में हों तो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तीनों लोकों में जो कोई भी मनोवांछित फल देने वाले हैं, वे सब काशी में उत्तर वाहिनी गंगा का सेवन करते हैं। केवल गंगा भी मुक्ति देने में समर्थ हैं, ऐसा निर्णय हो चुका है, किंतु अविमुक्त क्षेत्र में मेरे निवास स्थान के गौरव से वे विशेष रूप से मुक्तिदायिनी होती हैं। पापों से चंचल चित्त वाले तथा संसार रूपी रोग से ग्रस्त रहने वाले मंद बुद्धि मनुष्यों के लिए गंगा जी ही सर्वश्रेष्ठ है।
जो गंगा जी के तट पर टूटे फूटे घाटों का संस्कार करते हैं अथवा वहां के गिरे पड़े देव मंदिरों का जीर्णोद्धार करते हैं, वे मेरे लोक में चिरकाल तक अक्षय सुख भोगते हैं। मनुष्यों की हड्डी जब तक गंगा जी के जल में स्थित रहती है, उतने हजार वर्षों तक वे स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। स्कंद जी कहते हैं, मुनिवर अगस्त्य, वस्तु शक्ति का यह विचार अद्भुत एवं अनिर्वचनीय है। गंगा जी द्रव के रूप में भगवान सदाशिव की कोई पराशक्ति है। करुणा रूपी अमृत रस से भरे हुए देवाधिदेव भगवान शंकर ने समस्त संसार का उद्धार करने के लिए ही गंगा जी को प्रवृत्त किया है। मुने, गंगाधर शिव ने दयावश श्रुतियों के अक्षरों को निचोड़कर उस ब्रह्म द्रव से ही गंगा का निर्माण किया है। जो गंगा जी के तट की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाता है, उसका अज्ञानांधकार नष्ट हो जाता है। गंगा अपने नाम का कीर्तन करने से पुण्य की वृद्धि और पाप का नाश करती है। दर्शन, स्पर्श, जलपान तथा उसमें स्नान करने से क्रमशः 10 गुना फल होता है, ऐसा जानना चाहिए। ऋषियों द्वारा सेवित भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न अति प्राचीन तथा परम पुण्यमयी धारा से युक्त भगवती गंगा की जो लोग मन से शरण लेते हैं, वे ब्रह्म धाम को प्राप्त होते हैं। जो माता की भांति इस संसार के जीवों को पुत्र मानकर सदा उन्हें स्वर्ग लोक को पहुंचाती है और संपूर्ण उत्तम गुणों से संपन्न है, उत्तम ब्रह्मलोक की इच्छा रखने वाले जितेंद्रिय पुरुषों को सदा ही उस गंगा की उपासना करनी चाहिए। जैसे ब्रह्मलोक सब लोकों में उत्तम है, उसी प्रकार गंगा समस्त सरिताओं और सरोवरों से श्रेष्ठ है। गंगा के जल में स्नान करने वाले पुरुष का समस्त पातक तत्काल नष्ट हो जाता है और उसे उसी क्षण महान श्रेय की प्राप्ति हो जाती है। गंगा में पुत्र, पौत्र आदि यदि अपने पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक जल देते हैं, तो उस जल से वे पितर 3 वर्षों तक पूर्णतया तृप्त रहते हैं।